जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के ख़ास दिन के लिए। विशेष रूप से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें अपने पास, अपने दरबार में, उस दर के मालिक ने, वो खुद दर है। यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जीवन का मार्ग मैं हूँ। तो खुद द्वार है, वो खुद दर है। यीशु मसीह ने अपने आप को खुद दर और दरवाज़ा प्रकट किया है कि मनुष्य जो है एक मात्र ऐसा प्राणी है जो त्रिएक है। 3 पर्सन्स हैं एक बॉडी में, 3 पर्सन्स हैं, 3 व्यक्तित्व हैं एक शरीर में, प्राण, आत्मा और शरीर। प्राण, आत्मा और शरीर। जीव जंतु और जानवरों में क्या अंतर है? जीव जंतु जानवरों में मनुष्य, और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य में प्राण, आत्मा, शरीर है। जीव जंतु जानवरों में प्राण है और शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा जो है वो परमात्मा से का अंश है जो हमारे अंदर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम सब मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ संगति करना चाहता है। और बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, इसे बुझने मत दो। मनुष्य के आत्मा परमेश्वर का दीपक है, इसे बुझाने की कोशिश मत करो। इसीलिए अगर कोई बकरे को मार देता है तो फांसी की सजा नहीं होती है, लेकिन कोई मनुष्य को मार देता है तो उस पर उतनी ही सजा, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, ये सारी चीजें लागू होने लगती हैं मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। अगर कोई इस दीपक को बुझाएगा तो परमेश्वर उसे बुझा देगा। बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए बताया गया है कि देखो, हत्या करना अपराध है। 10 आज्ञाओं में से 6ठी आज्ञा है कि तू हत्या न करना। 10 आज्ञाओं में से 6ठी आज्ञा है प्रभु की कि तू हत्या न करना। कितना जरूरी है, क्योंकि हत्यारे, व्यभिचारी, टोनहे, मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है। कितना खतरनाक चीज है। हमें विचार भी नहीं करना चाहिए हत्या का। हत्या करना तो बहुत बड़ी चीज है। अगर हमने क्रोध कर लिया और मन में नफरत कर ली किसी के प्रति, तो समझ लो उस क्रोध से हत्या उत्पन्न हो जाएगी। बहुत खतरनाक है क्रोध। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकते हम, तो क्रोध ही हमारा हमें खत्म कर देगा। क्रोध ही हमारे विनाश का कारण हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को क्रोधी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार यीशु दरबार में किया जाता है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार हम क्यों करते हैं? आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के गर्भ से हुआ, और लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर साया किया। किसी मनुष्य के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर साया किया और परमेश्वर का आत्मा देह धारण किया। देह धारण, शरीर को उन्होंने पहन लिया कपड़े के समान,
जैसे हम लोग शरीर कपड़े पहनते हैं, उन्होंने शरीर को कपड़े के समान पहनकर और मनुष्य के स्वरूप में हमारे बीच में आए। यानी मनुष्य बनकर परमेश्वर मनुष्यों से बात करने आया है। और हजारों हजार साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को कैसे बनाया? बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यानी परमेश्वर की सांस से हमारी आत्मा का जन्म हुआ है। मनुष्य की आत्मा का जन्म परमेश्वर की सांस से हुआ है। और जब परमेश्वर ने बोला सृष्टि के शुरुआत में, जीव जंतु और चौपाए, चिड़ियां, उड़ने वाले पक्षी पैदा हो जाएं, वो सब परमेश्वर के शब्द से पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए। सूरज के लिए कहा, चांद के लिए बोला, रोशनी के लिए बोला, रात के लिए बोला, दिन के लिए बोला, सब कुछ उनके वचन से पैदा हो गया। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की नौबत आई तो परमेश्वर ने अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया, अपनी सांस का भी इस्तेमाल किया। बाइबल में लिखा है कि हाथों से मिट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में परमेश्वर ने सांस को फूंका, ऐसे किया, फूंका, और वो मनुष्य तब जीवता प्राणी बना। लिखा है परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। यानी मनुष्य कैसा दिखता था? जैसा उसका सृष्टिकर्ता दिखता है। हालेलुया। मनुष्य कैसा दिखता था? जैसा उसका सृष्टिकर्ता दिखता है। मनुष्य परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है। परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया है, केवल मनुष्य बनाया है। जब मनुष्य के दिमाग बुद्धि फिर गई, जब मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, तो उसके कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। मनुष्य कैसा दिखना चाहिए? अपने परमेश्वर के समान। और उस समानता को पाने के बजाय हम परमेश्वर को अपने समान बनाने में लगे हुए हैं। परमेश्वर को अपने समान बनाने की कोशिश ना करिए, मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मनुष्य सबसे सुंदर सृष्टि है ईश्वर की। हम ईश्वर बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को क्या सूझा कि 2000 साल पहले कहा कि अब मैं मनुष्य बन जाता हूं, नाम यीशु रखा और मनुष्य बन गया, और मनुष्य बनकर हमारे बीच में प्रकट हुआ। सारी भलाई के काम किए। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। आखिर उनको प्रचार करने के लिए मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर के राज्य का प्रचार खुद नहीं कर सकता था। परमेश्वर के राज्य का प्रचार केवल मनुष्य बनकर कर सकता था। इसलिए वो मनुष्य बना, ताकि मनुष्यों में परमेश्वर के दिल की बात बता सके कि परमेश्वर चाहता क्या है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से अपने सेवकों के द्वारा, अपने शागिर्दों के द्वारा सारी दुनिया में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। और यीशु दरबार में भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है, किसी धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। बहुत गहराई की बात है ये। यीशु मसीह ईसाई नहीं है। यीशु मसीह ईसाई नहीं है, गलत फहमी में मत रहना।
कहीं ईसाई लोग पहुंच जाएंगे, यीशु मसीह आप तो ईसाई हो, हम तो जिंदगी भर ईसाई रहे, अब हमें स्वर्ग में प्रवेश करने दो। नाम हमारा जेकब है, नाम हमारा स्टीफन है, नाम हमारा ये है, आपके चेलों के नाम है, उसका नाम आप नहीं, हरगोविंद सिंह घुसेंगे हेवन में। हरगोविंद सिंह हेवन में जा रहे हैं, स्वर्ग में, और स्टीफन साहब बाहर खड़े हैं जो कह रहे हैं मैं जन्म का ईसाई हूं, साहब मेरे दादे परदादे बिशप रहे थे। कुछ नहीं होगा। पता अमरिंदर सिंह यादव सबसे आगे दरवाजे में घुस गए यीशु मसीह के। क्या हुआ भाई? यीशु मसीह देख रहा है कि मनुष्य क्या मनुष्य बना। अगर मनुष्य ईसाई बन गया तो कोई फायदा नहीं है। अगर मनुष्य मुसलमान बन गया, हिंदू बन गया मेरे प्रचार से, तो उससे कोई लाभ नहीं है। अगर लाभ है तो मनुष्य मनुष्य बन जाए, जैसी परमेश्वर की इच्छा है। जैसा परमेश्वर ने दुनिया के शुरू के 2000 साल पहले अपने आप को मनुष्य बनाया और नाम यीशु रखा, ऐसा मनुष्य बन जाओ तो स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओगे मेरे प्रियो। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और जब परमेश्वर की संतान बन गए तो हम मनुष्य की संतान से ईश्वर की संतान बन गए, और ईश्वर की संतान बन गए तो जो कुछ ईश्वर का है वो मेरा है। हालेलुया। जो कुछ ईश्वर का है वो तुम्हारा है, क्योंकि तुम अब पुरानी सृष्टि न रहे, पुरानी चाल तुमने त्याग दी है। जो नशा करते थे, झूठ बोलते थे, अपराध करते थे, व्यभिचार करते थे, बुराई करते थे, नफरत करते थे पड़ोसी से, सब कुछ छूट गया। सब कुछ छूट गया है। आप एक नए मनुष्य बन गए हो, और ये नया मनुष्य परमेश्वर के पुत्र की समानता में है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके घर में प्रवेश करेंगे। जो घर उसने बनाया है, जो मकान उसने बनाया है पिता ने, जो मकान हमारे पिता ने बनाया है वो हमें मिलेगा ना, पड़ोसी को थोड़ी मिलेगा। ऐसे ही समझ लो, जो मकान, जो उद्धार की योजना, जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बात परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए बनाई है। जो कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाएगा उसे स्वर्ग राज्य पृथ्वी पर ही मिल जाएगा, मरने से पहले। जिंदा में स्वर्गीय लिख सकते हो, हैं? हमारे आगे आगे लिख सकते हो स्वर्गीय बिशप डॉक्टर आर.बी. लाल, नो प्रॉब्लम। हमें मालूम है हम स्वर्ग में हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वर्ग में हैं मेरे प्रियो। जिसका उद्धार हो जाए, जिसे मुक्ति मिल जाए, वो पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुका है, वो स्वर्गीय है। पृथ्वी पर चलते फिरते लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है। अरे जब तुम जिंदा नहीं स्वर्ग में प्रवेश करे तो मरने के बाद कैसे करोगे? भले ही तुम स्वर्गीय लिखते रहो, फोटो लगा के, तस्वीर लगा के, फूल मालाएं चढ़ाकर, जितना चाहे करो, स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वर्ग में अगर प्रवेश करना है तो जीते जी जाना पड़ेगा, जिंदा, हाथ पैर चलते हुए जाना पड़ेगा। और इसी स्वर्ग राज्य के प्रवेश प्रचार के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। वो इसलिए नहीं आए कि ईसाई धर्म की संस्थापना करेंगे। बहुत तेरे स्टीफन और जॉर्ज और बहुत तेरे नथेनियल, बहुत तेरे जो माइकल स्वर्ग के दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन हरदेव सिंह यादव, चंद्रकांत शुक्ला, राजवीर सिंह, भारतीय जी, पता लगा पहले अंदर घुस गए, और जितने जन्म के ईसाई थे वो बाहर दरवाजे पे खड़े रहेंगे वो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि वो ईसाई है ही नहीं। वो प्रभु है सबका, उसको तुम धर्म की कैद में कैसे रख सकते हो? उसे रिलीजियस कैसे बना सकते हो? ईश्वर रिलीजियस नहीं है, टोटली रिलीजियस है। परमेश्वर का कोई धर्म रिलीजन नहीं है मेरे प्रियो, मनुष्यों ने बना लिया है।
उसको ईसाई मत बनाओ, यीशु मसीह को। यीशु मसीह को ग्रहण करना है तो वो जैसा है वैसा उसे ग्रहण कर लो। वो मुक्तिदाता है दुनिया का, वो मुक्ति देने के लिए आया है, नाश करने के लिए नहीं आया है। एकमात्र ऐसा प्रभु है जिसने मौत पर जय पाई है, क्योंकि मौत पर जय पाना मनुष्य के लिए असंभव था, मनुष्य नहीं पा सकता था। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना, देह धारण किया और अपनी देह पर सारा दुख उठाया, मनुष्यों के स्थान पर अपने आप को रख दिया कि सारी मानव जाति के दंड को मैं उठाऊंगा, सारी मानव जाति के पापों का सारा दंड यीशु ने अपनी देह पर उठा लिया। और इसीलिए क्रूस पर चढ़ते हुए किसी को श्राप नहीं दिया, परंतु प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे जो मेरे हाथों में कीले ठोक रहे हैं, जो मेरे पैरों में कील ठोक रहे हैं, जो मुझे दुख दे रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो ये उद्धार नहीं पा सकते, नहीं तो ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते। इनका मन फिरा दे कि अपनी बुरी चाल को छोड़ दें। इनके स्थान पर इनके हाथों ने पाप किया है, मेरे हाथों में कीलें ठोकी गई हैं। इनके पैर गुनाह के करने के लिए भागे हैं, मैंने अपने पैरों में कीलें ठुकवाई हैं। इनका शरीर प्राण आत्मा पाप के बोझ से दबा था, मैंने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं, 39 कोड़े खाए हैं। यीशु ने अपने प्राणों को अपनी इच्छा से त्यागा। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं और स्वयं उसे वापस लेता हूं। उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी कि मसीह दुख उठाएगा और दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। परमेश्वर की महिमा मनुष्य को मिल रही है। यीशु मनुष्य बना, परमेश्वर मनुष्य बना, नाम यीशु रखा, दुख उठाया, सारी मानव जाति के श्रापों को अपनी देह पर उठा लिया, मृत्यु तक सह ली, कब्र में गाड़े गए और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गए। और कब्र से बाहर आने के बाद 40 दिन तक यरूशलेम में घूमे फिरे, बताया सबको, और उसी हजारों लोगों के सामने स्वर्ग में बादलों में उठाए गए जिंदा, हाड़ मास में। और हाड़ मास में ही वो दोबारा पृथ्वी पर आने वाले हैं। इससे पहले कि यीशु मसीह का आगमन हो, बाइबल में यीशु ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 14 पद में यीशु ने कहा था, परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो और फिर अंत आ जाएगा। हर आदमी जानता है कि दुनिया का अंत होगा, हमारा न्याय होगा, मनुष्य परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। जो कुछ उसने शरीर में भले और बुरे काम किए हैं उसे शरीर में ही भोगने होंगे। अब प्रश्न यह है, आत्मा को तुम कैसे सजा दोगे? शरीर ने पाप किया है, आत्मा थोड़ी आग की भट्टी में जलाई जाएगी। यीशु मसीह के आने पर कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, नदियां अपने मुर्दों को देंगी, समुद्र अपने मुर्दों को वापस दे देगा, पृथ्वी उगल देगी। हर मनुष्य उसी शरीर में जिसमें वो पैदा हुआ था, मनुष्य था, जिसमें वो हजारों साल मरा था, उसी शरीर में जीवित होकर खड़ा हो जाएगा, उसी शरीर में खड़ा होगा। और तब वो प्रभु के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, भले और बुरे दोनों। वो जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया, बाइबल में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जिसने प्रभु को न पहचाना उस पर दंड की आज्ञा है। दुष्ट आत्माएं पहचान रही यीशु मसीह को, वो उसके नाम से निकल जाती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं पहचान रहा है यह है कौन, यीशु मसीह है कौन, कैसा प्रभु है ये हमारा, ये क्यों आया है दुनिया में। ये दुनिया में हमें केवल उद्धार देने आया है, मुक्ति देने आया है, श्राप से, पाप से और अनंत काल की मृत्यु से हमें मुक्ति देने आया। इसीलिए उसे मुक्तिदाता कहते हैं, इसीलिए उसे नजात दहंता कहते हैं, इसीलिए उसे उद्धार करता कहते हैं, सेवियर कहते हैं। यीशु मसीह हमें सैल्वेशन देने आया है, उद्धार देने आया, मुक्ति देने आया है। आज मेरे प्रियो, अगर ये बात समझ में आई हो आपके जीवन में
और आज आपने सोचा है मैं मन फिराऊंगा और मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति यीशु मसीह में है। द्वार यीशु मसीह है भेड़ों का, मार्ग यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। तो अगर ज्योति को खोज रहे हो तो यीशु मसीह है, अगर सत्य के खोजी हो तो उसका नाम भी यीशु मसीह है, और ज्योति के खोजी हो, अंधकार से ज्योति में आना चाहते हो, उस ज्योति का नाम भी यीशु मसीह है। हालेलुया। तैयार हो उसको ग्रहण करने के लिए? यीशु मसीह को, उस ज्योति को और सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो तो यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएंगे, शैतान के कामों का नाश हो जाएगा। हालेलुया। जहां आपने हाथ खड़े किए वहीं खड़े हो जाइए, जिस स्थान पर आपने हाथ खड़ा किया वहीं रहिएगा, और एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा ऊपर उठाइए। यदि आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, यीशु मसीह ज्योति है, यीशु की ज्योति आपकी आंखों में आएगी, अंधापन मिट जाएगा। बहरे कान हैं, यीशु मसीह खोलता है। गूंगी जुबान है, बोल नहीं पाते, अपने मुंह पर हाथ रख लीजिए, बहरे कानों पर कान पे हाथ रखवा दीजिए, अंधी आंखों में आंखों पर हाथ रखवा दीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए। ऊपर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, चक्कर आता है, मिर्गी का रोग है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। हर अब्दुल नबी। कैंसर है, ट्यूमर है, एक हाथ सीने पर रख लो, दूसरा ऊपर उठा लो। हम यीशु मसीह के नाम से कैंसर पर अधिकार लेते हैं। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कैंसर एक बिच्छू है। इस कैंसर के श्राप को तोड़ता हूं यीशु नासरी के नाम से। आपके शरीर को छोड़ दे। जहां कहीं आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, हम उसमें भी यीशु के नाम से कैंसर को श्रापित करते हैं, जड़ से उखड़ने की आज्ञा देते हैं। शरीर को छोड़ दे। आपके आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, दर्द है, पीड़ा, हड्डी हड्डी, जोड़ जोड़ से यीशु नासरी के नाम से निकल जाए इसी घड़ी। परमेश्वर की महासामर्थ, पवित्र आत्मा की वो आग मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से आप सबके ऊपर, हर एक बीमार और रोगी के ऊपर पाक रूह की आग को रिलीज करता यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं। श्रापित आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इसी घड़ी इन शरीरों को छोड़ दे। रीमा शरियंदाला बरहंद बेरिया एलोहंद बेरिमा शरियंदो खुरवदबे इब्राहिम रंदला बेरेखादबे आशंदलाबा एलोहीम रुआदबेरिया तकरियंदा। I curse the devil's activity, every satanic activity. I bind in the name of Jesus and command these dirty spirits, leave these children, come out, come out. इन बच्चों से निकलो, निकलो, निकलो इसी घड़ी। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, जोड़ जोड़ से बीमारी और रोग की एक एक सेल से निकलने का हुक्म देता हूं। Come out, come out in Jesus name. हमारा नाम सीता है, हम पूरनपुर से आए कहाँ से आई हैं? पूरनपुर से। हम 45 साल से पागल होकर के घूम रही थी। हम सोना चांदी गहना कपड़ा लत्ता अपना कुछ नहीं पहचानते और घर से माने निकल जाते, सब मारते पीटते भागते। हम जब यीशु मसीह में आए हम चंगी हो गई। सब हमको प्रभु चेतावनी देते हैं यीशु मसीह। कितने साल से थी आप? 45 साल जब से हम आए हैं, तब से माने जब से हमारी शादी हुई है तब से हम पागल हो जाती हैं। 1 महीना पर, 6 महीना पर, 2 महीना पर ऐसे पागल होकर के हम भागती रही। हम जब यीशु मसीह में आई तो हमें चंगाई मिली। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। राजू, कहाँ से आए हैं? नैनी एरिया से आए हूँ। सारा नशा हमारा छूट जाएगा तो हम गवाही देंगे। 30-35 साल जब हम नशा कर रहे थे, हमारे घर बच्चे सब परेशान थे। गए नहीं प्रभु, नशा छूट जाए। हमने प्रार्थना की प्रभु से, नशा छोड़ गया प्रभु। 30-35 साल से भाई नशे में थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया और अब बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतला प्रसाद यादव है। कहाँ से आए हैं? हम चौकी कला से आए हैं। मेरी पिंकी बेटी है। शैतानी रूप से वे परेशान थे, 3 साल परेशान थे। हमने गांव के आ रहे थे कुछ लोग,
हम आए, अब मेरी बेटी 43 दिन में सही हो गई। मैं गवाही देने के लिए आया। किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने। क्या नाम है बेटी आपका? पिंकी। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसने ठीक किया आपको? यीशु प्रभु ने। आपने जो चिट्ठियां लिखी हैं, बोझ अपना दिया है, मैं इसे यीशु मसीह के नाम से परमपिता परमेश्वर को आपका बोझ देता हूँ। यीशु कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। अब परमप्रधान परमेश्वर पिता, जिसने तुम्हें सुरक्षित अपने दरबार में बुलाया है, सुरक्षित तुम्हें ले जाएगा। तेल, पानी और कपड़े पर यीशु मसीह की महासामर्थ, चंगाई और छुटकारे की सामर्थ को तेल, पानी और कपड़े पर रिलीज करता हूं कि जहां कहीं इसका इस्तेमाल किया जाए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो, ताकि आपके जीवन से श्राप टूट जाएं और आप आशीषित हों। अब परमप्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज। चरण कमल में आया तुम्हारे, चरण कमल में आया तुम्हारे, रख लो मेरी लाज। मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज। जाती जाती देखो हुल्लड़ मचाते, जाती जाती देखो हुल्लड़ मचाते, सोचे अनर्थ हमार, सोचे अनर्थ हमार। सेवक को वो धमकियाँ देते, सेवक को वो धमकियाँ देते, घेरा बांध हमार। मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी विनती सुनो तुम आज। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु।